रहीम। आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम के हमारे सदारत कर रहे हैं जनाब, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परवर नगर पालिका के प्रमुख जनाब शेख वकील साहब। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डॉक्टर दोनों क्षेत्र के युवा नेता समाज सेवी जयद राजा साहब और विभिन्न पार्टी से आए हुए पार्टी के नेतागण, प्रतिनिधिगण, आप तमाम उलमाए करम और यहाँ पे जो माडवी संस्था के अध्यक्ष अंजू झा जी लगायत भाई बहनों में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नमस्कार, अभिवादन। आज बहुत खुशी की बात यह है कि जो मुस्लिम आयोग का मेन उद्देश्य है, जो शिक्षा को किस तरह से हम लोग बढ़ावा दें ताकि हमारे बच्चे लोग आने वाले दिन में हर एक बच्चे जो शिक्षित रहे, अशिक्षित न रहे। इसी के दौरान आज जो ये नेपाल गर्ल्स एजुकेशन प्रोजेक्ट द्वारा जो ये विद्यालय का शिलान्यास हुआ, और मैं बहुत अपने आप को मैं खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे कामों के लिए आप लोग ने दावत दिया और उस दावत को कबूल करके हम यहाँ पे आए और ये शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। इसमें खास करके हम जो डोनर है और जो माध्यम है, जैसे कि माडवी संस्था के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और परवर नगर पालिका को प्रमुख जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से अभी काफ़ी बात आई यहाँ पे, मैं कुछ चंद बात रखना चाहता हूँ। मुस्लिम आयोग 2072 साल में संविधान ने गठन किया, संवैधानिक आयोग का रूप में आया। मेन इसका उद्देश्य क्या है कि मुस्लिम समुदाय का उत्थान और विकास के लिए, इसका सशक्तिकरण के लिए, ताकि जो हमारे मुस्लिम समुदाय सब सेक्टर में पीछे है, चाहे वो आर्थिक रूप में पीछे है, आपका शैक्षिक रूप में पीछे है, सामाजिक रूप में पीछे है, तो ये समुदाय को किस तरह से जो है आगे ले जाया जाए। इसी के चलते जो है कई आयोग गठन हुआ, जिसमें से एक मुस्लिम आयोग भी 2072 साल का संविधान में आया। तो मैं जब से अध्यक्ष का हिसाब से चुना गया, और आप तमाम भाइयों का दुआ और आप तमाम भाइयों का संघर्ष का बदौलत ही ये आयोग गठन हुआ है। क्योंकि मुस्लिम हक अधिकार के लिए बहुत पहले से हम आवाज़ उठाते थे। जो हम लोग का राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबंधन था, उसमें सभी पार्टी के भातृ संस्था और मुस्लिम नेतागण उसमें शामिल थे, ताकि कोई ये न कहे कि कोई पार्टी का दबाव की वजह से अपना बात न उठा सके। तो जब हम लोग ने गठबंधन के तहत पूरे मुल्क में हम लोग ने आंदोलन भी किया शांतिपूर्ण ढंग से, ताकि हमारा मुस्लिम का हक हुकूक और अधिकार जो है आने वाला संविधान में उसमें लिखाया जाए। और अल्लाह का करम, आप लोग का दुआ से कई चीज़ जो है हम लोग ने संविधान में लिखाने में कामयाब रहे। जैसे कि इससे पहले आपको मालूम होगा मुस्लिम जो है मधेसी कोटा में थे, तो ये संविधान में मुस्लिम का अलग कोटा यानी कि अलग क्लस्टर कायम हुआ। ये आप तमाम भाइयों का आंदोलन संघर्ष का बदौलत है। इसी तरह हर चीज़ में समानुपातिक समावेशी का जो सिद्धांत है, उसमें मुस्लिम का भी रखा गया है। अब कई कानून जो बनना बाकी है, इसके लिए जो है मतलब वो कार्यान्वयन होने में ढिलाई हो रहा है। नहीं तो आपका हर एक, चाहे पुलिस, चाहे निजामती कर्मचारी, चाहे आर्मी, कहीं भी वैकेंसी खुलेगा तो 100 में 5 मुसलमान भाई अनिवार्य रूप से उसमें शामिल होंगे। तो आप सोचिए, आने वाला दिन में मुसलमानों का भी हर जगह तादाद बढ़ते ही जाएगा। एक चीज़ हम लोग ने हासिल नहीं कर पाए, वो है विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स, जो 2 समुदाय को संविधान में स्थान दिया है, एक महिला समुदाय को और एक दलित समुदाय को। अगर आपका समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय को भी विशेष अधिकार मिला होता, तो आज आपका हर एक नेपाल का 77 जिला में अनिवार्य रूप से एक ओडा सदस्य उसमें रहता। ये आपका बहुत बड़ा माइनस हुआ है। आने वाला दिन में इंशाल्लाह इसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये कामयाब होगा। इसी की तरह हमारे जो मदरसे के से पढ़े लिखे हमारे उलमाए करम
हमारे भाई लोग जो हमें शिक्षित करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, उनका डिग्री का अभी तक कोई मान्यता नहीं है। उस डिग्री का मान्यता दिलाने के लिए कई मरतबा जो है हमने शिक्षा मंत्रालय में प्रधानमंत्री से बातचीत आगे बढ़ रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो डिग्री का भी मान्यता होगा, ताकि वो डिग्री के जरिए आप सरकारी सेवा में आप जा सकते हैं, कहीं ऑफिस में भी जो डिग्री का मान्यता होगा तो आप नौकरी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मुस्लिम आयोग का जो मेन जो मिशन है, जो मेन मकसद है कि एक ये समुदाय जो है, जो पिछड़ा हुआ समुदाय है, इसको किस तरह से हम लोग एक जो है आगे और बराबरी के हिस्सेदार में लेके जाए, एक ताकि सिस्टम में लागू कराए। उसमें जो है अभी हम दिन रात खट रहे हैं। आप लोग दुआ कीजिए, हर एक चीज़ जो अब आने वाले दिन में सिस्टम से मिलेगा। हमको कोई चीज़ के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने या अपने बात को मनवाने के लिए आंदोलन या संघर्ष करने का नौबत ना आए। आने वाले हमारे नस्ल जो हमारे बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनको आसानी से हर चीज़ वो सिस्टम से मिले, जहाँ पे दूसरे समुदाय को सिस्टम से मिलता है। हमारे पुरखों ने, आपने, हमने काफ़ी संघर्ष किया अपने अधिकार के लिए, तो अब कम से कम आने वाले हमारा नस्ल जो है वो अधिकार के लिए या कोई भी चीज़ के लिए संघर्ष करने का नौबत ना आए। इसके लिए मुस्लिम आयोग जो एक पॉलिसी के तहत एक मापदंड निर्धारित करके और एक नीति निर्माण के तहत काम कर रहा है, ताकि हर एक चीज़ जो है उस सिस्टम से आप हम सबको मिल जाए। तो ये जो है मुस्लिम आयोग का मेजर रोल कहिए या मेजर मकसद कहिए, ताकि मुसलमानों को उत्थान और विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए हम लोग जो है एक सिस्टम बनाए। आने वाले दिन में हमेशा जो है उस सिस्टम से हमको हासिल है। अभी कई ऐसा मसला है, कई ऐसा जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है, कई ऐसा जो है आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। हमारे अभी कई मदरसे में जो है, जो अभी भी हमारे बच्चे जो बोरे बिछा के पढ़ते हैं, वो नौबत ना आए। जहाँ पे यही सरकारी स्कूल में जो है सुविधा संपन्न कहते हैं जिसको, टेबल कुर्सी मेज, और जो है उसका जो टीचर्स को तनख्वाह जो है सरकार की तरफ से आती है, उसी तरह हमारे मदरसे को भी तनख्वाह है और मदरसे के बच्चे भी उसी तरह से पढ़े जहाँ पे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सब काम के लिए हम आप लोग के साथ में हैं। हम इस अंजाम को जल्द से जल्द कराने के लिए हम लगे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप लोग का दुआ रहा, अल्लाह करम रहा, तो बहुत जल्द जो है कई चीज़ हम लोग हासिल करेंगे, है ना। इसके लिए क्या है कि हमें एक तो यूनिटी का भी ज़रूरत है, एक एकता का ज़रूरत है ना। अगर हम लोग जो है एक साथ होके अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे अपना अधिकार के लिए, सही चीज़ के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला सरकार भी, राज्य भी जो है इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। जैसे कि हम लोग ने उस वक्त में संविधान जारी होने से पहले हम लोग ने काफ़ी आंदोलन किया। आंदोलन के साथ साथ नेताओं को हम लोग ने कन्विंस कराया कि मुसलमानों को, मुसलमान इस देश में, इस देश के उन्नति के लिए, इस देश के प्रगति के लिए, इस देश के हर एक हिसाब से मुसलमान कदम पे कदम बढ़ा के साथ चल रहा है। हमेशा इस देश के अच्छाई के लिए, अमन चैन शांति के लिए मुसलमान कौम जो है दुआ करता है। तो देश का भी और सरकार का भी, राज्य का भी फर्ज है कि ये मुसलमान समुदाय जो है, जो ये हम मुसलमान कौम है, उसको भी जो है अधिकार से वंचित न किया जाए। इसके तहत अभी हम लोग जो है मुस्लिम आयोग का मेन जो है फोकस है एजुकेशन सेक्टर, आपका अवेयरनेस यानी चेतना का जो कमी है हमें, कहीं जो है हमारे न पढ़ने की वजह से कमी है, तो ये सब चीज़ से। और हमारे एक और कमी क्या है कि हम अपने बच्चे को जो है 16 वर्ष हुआ और उसका जो है नागरिकता बनाए और तुरंत जो है खाली मुल्क के हम लोग भेज देते हैं। ये सबसे बड़ा जो है हमारा, एक तो आर्थिक कमजोरी से भी है, लेकिन कम से कम 16 वर्ष तक जब हम आप लोग ने जो है किसी तरह से उसको जो है काबिल बनाया, तो कम से कम उसको और थोड़ा सा शिक्षा देके 24 वर्ष तक आप लोग काबिल बनाइए, ताकि वो डिग्री लेके खारिज जाए तो एक ऑफिसर के तौर पर जाए, ना कि लेबर के तौर पर। इसके लिए भी आप लोग सोचिए, कम से कम वो पढ़ लिख के एक डिग्री लेके जाएगा तो कहीं पे जाएगा तो ऑफिसर बनेगा, उसके अंडर में कई ऐसे कामदार होंगे। अगर वो अनपढ़ गंवार बन के जाएगा तो सिवाय लेबर का उसका और कोई काम नहीं मिल सकता है। इसलिए आज का दौर में पढ़ाई इतना महत्व है, इतना ज़रूरत है कि उसके सिवाय और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे परवा के मेयर साहब को और ये मानवीय संस्था के अध्यक्ष को, जो ये एक स्कूल भवन का शिलान्यास आज हुआ है।
और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आने वाले दिन में हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है और बढ़ेगा, शैक्षिक स्तर और बढ़ेगा, तब जाके जो है हमारा कौम को, हमारा समुदाय को एक जो है बहुत बड़ा अच्छाई के रूप में आगे बढ़ेगा। इतना कहते ही अब फिर अभी दूसरा जगह भी जाना है। तो आज का जो कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ पे आप लोग ने दावत दिया,